गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं कुछ ऐसा बताऊंगी जो वाकई में आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि हम सबको पता है कि इंटरनेट हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तो नहीं कहूँगी कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि इसका ज़्यादा उपयोग करना हमारे लिए कहीं ना कहीं घातक है, हमारे लिए भी और जो हमारे घर में बच्चे हैं उनके लिए भी। तो हम बच्चों की आदत जो लत लग चुकी है वो लत तो हम नहीं छुड़ा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम चाहें तो अपने बच्चों को में एक आदत बचपन से डाल सकते हैं कि वो इंटरनेट या मोबाइल का यूज़ ही कम से कम करें। जब भी आपका बच्चा जैसे धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है तो वो बर्थडे में जाने की ज़िद करता है या आपके संग किसी शादी समारोह में जाता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप कभी किताब कभी पौधे इस तरह की चीज़ें गिफ्ट करें। आप किसी बच्चे का बर्थडे है उसके लिए किताब खरीदिए और गिफ्ट कर दीजिए। अपने बच्चे से भी कहिए, जब भी आप खाली बैठे हों अपने बच्चे के साथ न्यूज़पेपर पढ़िए, कभी मैगज़ीन पढ़िए, कभी स्टोरी पढ़िए। जब बच्चा आपको पढ़ते हुए देखेगा तो वो भी स्वतः पढ़ने की कोशिश करेगा। जब बच्चा खाली बैठा और आपसे मोबाइल छीन रहा हो, जिद कर रहा हो, तो तुरंत उसके लिए कलर उठाइए, पेंट दीजिए, ब्रश दीजिए और अच्छा सा कोई लेटर ड्रॉ कर दीजिए या कोई छोटा सा फ्लावर ड्रॉ कर दीजिए और कहिए इसमें पेंट करो, कलर करो, देखो बच्चा बहुत चाव से करेगा। मेरा यकीन मानिए, मेरी बेटी जब छोटी थी मेरे घर की उसने सारी दीवारें ख़राब कर दी थी, क्योंकि वो वॉल पे कुछ भी लिखती थी तो मैं उसे मना नहीं करती थी, एटलीस्ट उसको फ़ोन की तो आदत नहीं थी। उसने दीवारें ख़राब की और दीवारें ख़राब हो गई तो कोई बात नहीं, दोबारा पेंट हो गई। लेकिन जितनी देर तक मेरी बेटी ने वो दीवारें ख़राब की उतनी देर तक उसके हाथ में मोबाइल तो नहीं था ना। मुझे खुशी हुई इस बात की। और अब मेरी बेटी स्कूल जाने लगी है, जब भी वो स्कूल से वापस आती है तो तुरंत कहती है मम्मा मुझे फ़ोन चाहिए, मैं फ़ोन में कुछ देखूँगी। मैं उसका माइंड डाइवर्ट करती हूँ कि अच्छा आओ आओ एक स्टोरी सुनाओ मुझे, या मैं तुम्हें सुनाती हूँ। फिर मैं उसे खूब सारी स्टोरी सुनाती हूँ सोने से पहले। और जब वो सोकर उठती है सुबह तो मैं उसे एक हमेशा अच्छी बात बताती हूँ, बेटा हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरे दिन जब वो सो कर उठती है तो मैं उससे कहती हूँ हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगले दिन सोकर उठती है तो मैं उससे कहती हूँ हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। मैं सिर्फ उसके लिए ये सिर्फ एक लाइन है, वो अभी इन सब चीज़ों के मीनिंग नहीं समझती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी धीरे 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 जब इन चीज़ों का मतलब समझती जाएगी और कहीं ना कहीं मैं उसके अंदर धीरे धीरे इसी तरह से नैतिक जो विकास है वो होता जाएगा, उसके अंदर नैतिक शिक्षा उसके अंदर स्वतः आ जाएगी कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। जब बचपन से ही उसके अंदर अच्छे संस्कार मैं डेवलप करती रहूँगी तो एक दिन वो खुद अच्छी बन जाएगी। और आगे चलकर बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है इस चीज़ का हम अंदाज़ा स्टार्टिंग से नहीं लगा सकते, लेकिन माँ बाप होने के नाते हमारा इतना फ़र्ज़ है कि बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार डालना। आप जब भी बच्चा आपसे ज़िद करे कि मुझे मोबाइल चाहिए या मुझे घूमना है या चॉकलेट खाना है, बाहर के फास्ट फूड खाने हैं, आप बच्चों को मतलब इतना लत मत डालिए बाहर की चीज़ों के लिए। बच्चों को मेरे कहने का एक सिंपल सा मतलब है कि उनके माइंड को डाइवर्ट कीजिए एक अच्छी दिशा में। बच्चे के अंदर संस्कार शुरू से ही डालने होंगे और वो डालने होंगे आपको, सिर्फ आपको। जैसे हम छोटे बच्चों को बचपन से सिखाते हैं बेटा गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, उसी तरह से आपको खाने की चीज़ों के बारे में बताना है कि बेटा हमें ये हेल्दी फूड होता है और ये फास्ट फूड है तो ये हेल्दी नहीं है, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। ये देखो आप गाजर खाओगे तो इससे हमारा शरीर मजबूत बनेगा, हमको इससे विटामिन्स मिलेंगे। ये आप मिल्क पियोगे इससे हमारे लिए कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। मतलब अगर आप चाहें तो आप बच्चे के लिए कनेक्ट कर के चीज़ें बता सकते हैं, किसी भी चीज़। जब बच्चा आपसे जिद करे कि मुझे बाहर घूमने जाना है और फ्रेंड्स के संग खेलना है तो आप बिल्कुल खेलने दीजिए, लेकिन आप ये याद रखिए कि वो कैसे फ्रेंड्स के संग खेल रहा है, क्या बातें कर रहा है, आपका बच्चा डरा सहमा तो नहीं रह रहा है। मेरा जो भी है कुछ कहने का मतलब है सिर्फ इसलिए है कि आपका बच्चा संस्कार बने, संस्कारवान बने। जैसे मैं अपनी बेटी को बचपन से सारी चीज़ें अच्छी अच्छी सिखाती हूँ वैसे ही आप सिखाइए और एक दिन वाकई में बच्चे अच्छे बन जाएंगे। और हाँ, एक और चीज़, जब भी आपके घर कोई गेस्ट आए या आप कहीं जाएं तो या तो उन्हें किताब
आप उनके लिए किताब गिफ्ट कीजिए, आप उनके लिए पौधा गिफ्ट कीजिए। ये 2 चीज़ें वाक़ई में इतनी अच्छी हैं ना कि किताब आपने किसी को गिफ्ट कर दी, उसने पढ़ ली, वो चाहे तो उसी किताब को दोबारा किसी को गिफ्ट कर सकता है। इस तरह से वो चीज़ प्रोसेस में चलती रहेगी। और पौधा पौधा अगर आपने गिफ्ट कर दिया, वो तो ज़िंदगी भर उसके घर पे लगा रहेगा, अगर वो नहीं सूखा तो, उसकी केयर कर ली तो। और मुझे नहीं लगता है कि इन 2 चीज़ों से अच्छा कोई और उपहार होता होगा। धन्यवाद।